बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है महाशांति है महाशांति। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 78 पुस्तक है बेहद का परम ज्ञान आत्मज्ञान की ओर और हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 बेहद का विश्व कितना बड़ा है। और हमने ये जाना कि आत्मा में पावर खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? क्योंकि पावर जो 5 तत्वों में ऐसी फंस गई है आत्मा में पावर 9 के बराबर हो गई है कि समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। इसलिए इन 5 तत्वों में ही ये किस लिए हुआ है? ये 5 तत्वों में ही बुद्धि जो है अटकी हुई है। समझते हैं कि ये जो दिख रहा है यही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं। इस वजह से ऐसा हो रहा है सबके साथ। ठीक है, तो ये उनकी बुद्धि जो है ऐसी फंस गई है। वो समझते हैं कि अब जितना जानते हैं उतना ही सत्य है। ब्रह्मांड जो है वो बहुत बड़ी चीज है। अरे बड़ी चीज है, लेकिन साइंस के साधन भी तो बता रहे हैं कि सोलर सिस्टम के आगे गैलेक्सी है। गैलेक्सी में 800 अरब सोलर सिस्टम है। फिर इतनी ही गैलेक्सियां लगभग घूम रही हैं एक यूनिवर्स में। ये भी तो साइंस बता रहा है। तो ब्रह्मांड के ये इस चीज को क्यों नहीं बताया अभी तक? ब्रह्मांड में इतना है। कभी सोचिए, इस पर विचार करिए कि ब्रह्मांड में गैलेक्सी क्या कहा जाता है। शास्त्रों में गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? यूनिवर्स को शास्त्रों में गैलेक्सी यूनिवर्स को क्या कहा जाता है? ठीक है, परम ज्ञान को समझकर आत्मा सारे राज जान सकती है। बिल्कुल सही है। जो इस ज्ञान को समझ जाएगा कि कितनी विशाल रचना है, तो वो सारे राज तो जान ही जाएगा। आत्माओं को परमात्मा ने रचा और परमात्माओं को परम पिता ने आत्माओं को परमात्माओं ने रचा और परमात्माओं को भी रचने वाला कौन? परम पिता। सोचिए कि परमात्मा का भी रचना होती है, परमात्मा का, उसको रचने वाला परम पिता। तो पूरे बेहद के विश्व में परम पिता एक है, परमात्माएं अनेक हैं। पूरे बेहद के विश्व में परम पिता एक है, परमात्माएं अनेक हैं। ये बात बस सोचने वाली बात है कि परमात्मा अनेक हैं, परम पिता एक। और वो कौन है? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने परम पिता को रचा और परम पिता ने परमात्माओं को रचा। परमात्माओं ने देव आत्माओं को रचा और देव आत्माओं ने मनुष्य को रचा। मनुष्य आत्मा को, मनुष्य आत्मा भी गिरते गिरते 84 लाख योनियों में चली गई। समझ रहे हैं? ऊपर से ऑलमाइटी अथॉरिटी ने परम पिता को रचा, मतलब ऑलमाइटी अथॉरिटी के निराकारी रूप ने आकारी परम पिता को रचा। फिर परम पिता ने परमात्माओं को रचा जिनकी आत्मा में परम प्रकाश है। फिर परमात्माओं ने देव आत्मा को रचा जो देवता हैं, जैसे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। और देवताओं ने मनुष्य आत्मा को रचा, मनुष्य जैसे हम। अब मनुष्य आत्मा भी गिरते गिरते 84 लाख योनियों में चली गई, पशु आत्मा बन गई। और उसके नीचे भी गिरते गिरते एक सेल वाला जीव भी बन गई, जीव आत्मा। बड़ी गहरी बात है। बेहद के विश्व को जानने के लिए मैं कौन हूं ये जानना पड़ेगा। अच्छा, बेहद के भी विश्व को जानने के लिए ये तो जानना ही पड़ेगा कि मैं कौन। बात तो सही है। सोचिए कि बिना मैं जाने, बिना स्वयं को जाने कैसे जानेंगे कि बेहद का विश्व कितना बड़ा है? इस पर विचार करने योग्य है कि बेहद के विश्व को जानने के लिए क्या खुद को जानना पड़ेगा? खुद मैं कौन हूं? ठीक है, सवाल आपके लिए और विचार आप करिए।
मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, शरीर तो आत्मा का कर्म करने का एक साधन मात्र है। ये जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, शरीर तो आत्मा का कर्म करने का साधन मात्र है। हम्म 5 तत्वों का शरीर तो कुछ भी नहीं है। 5 तत्वों का शरीर तो कुछ भी नहीं है। धरती से 200 किलोमीटर ऊपर जहाँ धरती की ग्रेविटी खत्म होती है, वहाँ आकाश तत्व है। वैसे ही हमारे स्थूल तत्व के अंदर, यानी 5 तत्वों वाले शरीर के अंदर वायुमयी शरीर है। और वायुमय शरीर के अंदर आकाश तत्व का शरीर है। सोचने वाली बात है कि धरती से 200 किलोमीटर ऊपर ही धरती की ग्रेविटी खत्म हो जाती है। धरती वहां से कुछ खींच नहीं सकता। उसके बाद सूर्य की ग्रेविटी चलती है 200 किलोमीटर ऊपर। वहां आकाश तत्व है, ऊपर आकाश तत्व है। हमारे स्थूल शरीर के अंदर यानी 5 तत्वों में भी, 5 तत्वों के शरीर के अंदर भी वायुमय शरीर है। वायुमय के अंदर आकाश तत्व शरीर है। मतलब स्थूल के अंदर जो वायुमय शरीर व सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के अंदर जो कारण शरीर आकाश तत्व। बड़ी सोचने वाली बात, आगे बढ़िए। फिर है, आकाश तत्व के शरीर के अंदर भी महातत्व का शरीर होता है। अब ये कहाँ से आ गया, महातत्व का शरीर होता है? कभी कभी सोचा है इस पे, महातत्व क्या होता है? और उस महातत्व के शरीर के अंदर भी अंश मात्र परम तत्व का शरीर होता है? अंश मात्र परम तत्व का शरीर होता है। और इसके अंदर आत्मा का कंट्रोलिंग पावर है, जिसे जागृत कर हम अपने सूक्ष्म कारण और महाकारण शरीर को चार्ज कर सकते हैं। आत्मा इतने शरीर के अंदर दबी है। विचार करिए कि अभी हमने जाना कि स्थूल शरीर के अंदर मतलब वायुमय शरीर है, मतलब सूक्ष्म शरीर है। वायुमय शरीर के अंदर आकाश तत्व का शरीर है, मतलब कारण शरीर है। फिर आकाश तत्व के अंदर शरीर महातत्व का शरीर है, महाकारण। उस महातत्व के शरीर के अंदर अंश मात्र परम तत्व का शरीर है, अंश मात्र। हम्म और उसके बाद आत्मा का कंट्रोलिंग पावर है, जिससे जागृत कर हम अपने सूक्ष्म कारण और महाकारण शरीर को चार्ज कर सकते हैं। सोचने वाली बात है। और दिव्य दृष्टि द्वारा हम भी दिव्य लोक, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अरबों खरबों सूर्य और पूरे बेहद के विश्व को देख सकते हैं। जब आत्मा को चार्ज होगी, आत्मा को पावर मिलेगी, तो दिव्य दृष्टि खुलेगी। तो दिव्य दृष्टि से क्या देखेंगे? दिव्य लोक, अनंत कोटि ब्रह्मांड, खरबों खरबों सूर्य और पूरे बेहद के विश्व को देख सकते हैं। जबरदस्त ज्ञान है बापू जी का। बेहद का विश्व क्यों बना, कैसे बना? निराकारी दुनिया कैसे बनी? दुनिया निराकारी से आकारी और फिर साकारी कैसे बनी? बेहद के विश्व का रचयिता कौन है? ये सारे सवाल के जवाब इस पुस्तक में मिलेंगे, क्योंकि यह है ही बेहद के परम ज्ञान का पुस्तक। कि बेहद की दुनिया क्यों बनी, निराकारी दुनिया कैसे बनी, दुनिया निराकारी से आकारी फिर साकारी कैसे बनी, बेहद के विश्व का रचयिता कौन है, लौकिक अलौकिक पारलौकिक दुनिया कैसी है? लौकिक जो दिखाई देता है, अलौकिक जो नहीं दिखाई देता है, और पारलौकिक जो नहीं दिखाई देता, कभी नहीं दिखाई देता है। जो नहीं दिखाई देता है वो भी नहीं देख सकता, वो पारलौकिक। सिर्फ हमारे ब्रह्मांड की बात नहीं, ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है जो मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं, और ऐसे अरबों गैलेक्सियां मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। ऐसे ही 10⁵ यूनिवर्स हैं। 10⁵ मतलब 10 को 500 बार गुणा कर दें, इतना यूनिवर्स है। 10 को 500 बार, 10 10 10 10 इंटू 10 10 10 इंटू 10 10 10 इंटू 10 10 इंटू 10 10 इंटू 10 500 बार।
जितने तो समुद्र के किनारे रेत हैं के कण है, उतने तो यूनिवर्स भी हैं। हे राम, हम तो समझते थे कि हमारा ब्रह्मांड केवल सोलर सिस्टम के बराबर है। ये तो इतना बेहद बेहद होता जा रहा है यूनिवर्स, कि इतना यूनिवर्स है, साइंस वाले कहाँ कहाँ खोजेंगे? उनको तो खोजने में दिक्कत हो जाएगी, इतना कैसे खोजेंगे? बेहद के विश्व को समझने के लिए बुद्धि भी बेहद की चाहिए। बिल्कुल, अभी तो सवाल ये उठ ही रहा है, इतना कैसे समझेंगे हम? और बुद्धि बेहद की तब आती है जब आत्मा सतो प्रधान हो। ओ, ये तो ब्रेक ब्रेक लग गया कि अब सतो प्रधान बनना पड़ेगा, तब बुद्धि आएगी बेहद की ज्ञान को समझने के लिए। फिर समझ पाएंगे कि कितना यूनिवर्स कितना विशाल है, बेहद का ब्रह्मांड। तो तैयारी कर लीजिए सतो प्रधान बनने की, तभी समझ पाएंगे। आगे क्या है? आज वायुमंडल नकारात्मक होने के कारण आत्मा तमो प्रधान बन चुकी है। वायुमंडल के नकारात्मक होने के कारण आत्मा तमो प्रधान बन चुकी है। सोचने वाली बात है। न चाहते हुए भी आत्मा श्वास के जरिए निगेटिव वायु ले रही है, जिसे हम वायुमयी शरीर निगेटिव हो गया है। ओ, न चाहते हुए भी आत्मा श्वास के जरिए ही कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है, जिससे न चाहते हुए भी शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड का हो जा रहा है, और ये हमारे विचारों को प्रभावित कर रही है। बिल्कुल, हमारे विचार भागे जा रहे हैं घोड़े की तरह, रुकते ही नहीं है। आत्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए हमें हमारे मन को बदलना होगा, उससे हमारा वायुमंडल भी बदल जाएगा। तो अपने शक्ति को जागृत करने के लिए, आत्मा को जगाने के लिए पहले मन को बदलना पड़ेगा। ये बात सोचने वाली बात है कि मन को बदलना पड़ेगा, और मन बदलेगा तो हमारा वायुमंडल भी बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ है इसमें, कितना समझ में आया वो तो राम जाने, लेकिन है समझने वाली बहुत चीजें हैं। अब बेहद की बुद्धि बढ़ाने के लिए सतो प्रधान तो बनना पड़ेगा। सतो प्रधान बनेंगे तभी ये सब समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी जितना समझ में आया हो उतना धन्यवाद, ना समझ में आया हो तो भी धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो